श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोमात्रमिदं सर्वं चिन्मनो ज्ञानमात्रकम् अज्ञानं ब्रह्मविद्याहो विज्ञानं परमं पदम्। जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है वो मन का क्षेत्र है, और यदि ज्ञान में से अनात्म भाव का त्याग कर दिया जाए तो हम शुद्ध चैतन्य हैं। और अज्ञान यही भ्रम है कि जिसमें हमने अपने आप को अपूर्ण मान के रखा है, क्योंकि एक उपाधि के साथ तादात्म्य किया है। और विज्ञान माने अपने स्वरूप में निष्ठा। यहाँ तक हमने देखा था। अब इस अंतिम सत्र में देखेंगे अज्ञानम चान्यथा ज्ञानम मायामेतां वदन्ति ते ईश्वरं मायिनं विद्यात् मायातीतं निरंजनम। तो जीव की दृष्टि से हमने तत्व को समझा। अब ईश्वर के दृष्टि से तत्व को समझे। अज्ञानम च अन्यथा ज्ञानम। देखो, पहले हमने क्या समझा? अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान, ज्ञान के अभाव को नहीं कहा। तो एक तो है अपूर्ण ज्ञान अज्ञानम। अब यहाँ कहते हैं अज्ञानम च अन्यथा ज्ञानम। अन्यथा माने जो जैसा है वो वैसा नहीं समझना, उल्टा समझना। जैसे मैंने आपको कहा कि सब लोग अपने अपने मोबाइल ऑन रखो, तो फिर आपने बंद किया, इसको कहते हैं अन्यथा ज्ञानम। तो अन्यथा ज्ञानम यह अज्ञान है। और इसी को ते मायाम एताम वदन्ति, इसी उल्टी ज्ञान को माया कहते हैं। अब देखो, ये उल्टा ज्ञान कुछ समय लेना। हमने उदाहरण आपको दिया था। आज तुम्हारे माइक में बहुत ईको आ रहा है। तुम सो रहे हो क्या? फिर समझ भी नहीं आता तुमको। उसके ब्रास और ट्रेबल एकदम जीरो कर दो, फिर नहीं आएगा। ये सिनेमा के गाने नहीं, एको के लिए। तो माया किसको कहते हैं? उल्टा ज्ञान माने हम ये आभूषण देखते हैं और प्रश्न करते हैं कि आभूषणों में सुवर्ण है क्या? ये उल्टा ज्ञान हो गया। वास्तविकता क्या है कि सुवर्ण में आभूषण है। यदि आभूषणों में से सुवर्ण निकाल दिया जाए तो आभूषणों की सत्ता नहीं है। तो सत्य है सुवर्ण, और आभूषण माने नाम, रूप और उपयोगिता। ये तीन बातें उस सुवर्ण पर अध्यारोपित करी गई है। लेकिन उसके बाद हमने अध्यारोप को ही सत्य माना है, और जो अधिष्ठान है वो इस अध्यारोप के पीछे ढक गया। देखो, तो यह जो उल्टा ज्ञान है इसी को कहते हैं माया। आगे कहते हैं, और इस माया को धारण करने वाला, देखो, माया को धारण करने वाला जब माया के द्वारा प्रभावित होता है तब उसको जीव कहते हैं। माया को धारण करने वाला जब माया के द्वारा प्रभावित नहीं होता तब उसको ईश्वर कहते हैं। कितनी सिंपल बात है। हम अपने इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होते समय इंद्रियों के गुलाम बने तो हम जीव हैं। यदि हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रिय इनके गुलाम नहीं बने और इनको अपने नियंत्रण में रखा तो हम में ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है। देखो, हमको अपने मन पर बिल्कुल 0% कंट्रोल,
और जब पूरा कंट्रोल आ जाता है तब उस समय हमारी स्थिति भिन्न होती है। कैसे भिन्न होती है? देखो, एक बार एक पेड़ के नीचे एक आदमी गया। तुम्हारा ये गड़बड़ कर रहा है, इसको फेंक दूंगा। मेरे मशीन को खराब मत करना। क्या मेरे सर के अंदर डालोगे इसको? लूज है, तुम्हारा भी स्क्रू लूज है। मैंने तुमको बताया था मेरे से पैसे ले लेना, दूसरा खरीद के लाना। तो एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक सज्जन गया और वहां जाने के पश्चात फिर उसने देखा कि बढ़िया स्थान है, एक आध कप चाय मिले तो मजा आ जाएगा। फटाक से चाय आ गई। चाय के साथ पकोड़े मिले तो और मजा आएगा। पकोड़े आ गए। बढ़िया बिस्तर रहेगा तो लेटने में मजा आएगा। बिस्तर आ गया। खाना मिले तो कितना मजा होगा। खाना आ गया। और जब ऐसा होता रहा फिर उसके दिमाग में एक और विचार आया, भाई ऐसा तो नहीं भूत आके मुझे खा जाए। भूत आके खा गया। देखो, अपने मन पर जब हमारा नियंत्रण होगा तब हम अपने विचारों को कंट्रोल में रख सकते हैं। तब जाकर के ये हमारा मन हमारे लिए एक एसेट बन जाता है। नाउ द माइंड इज अ लायबिलिटी फॉर अस। देखो, इसीलिए कहते हैं ईश्वरम माइनम विद्यात्। अब ये ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं हम जब अपने इंद्रिय मन बुद्धि के गुलाम होते हैं तब जीव है। हम जब अपने इंद्रिय मन बुद्धि के गुलाम नहीं होते तो हम में ऐश्वर्य प्रकट होने लग जाता है। देखो, कहाँ ढूंढ रहे हैं भगवान को। इसीलिए भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो यह जो कामना के कारण हमारे मन में विक्षेप आते हैं, तो पहले इस कामना को नष्ट करने के लिए शुरू करें इंद्रियों से, तब जाकर के होता है। इस प्रकार से एक ही तत्व जब माया का नियंत्रण करके रहता है तब ईश्वर है। वही तत्व जब माया के प्रभाव में आ गया तो जीव है। ये सिद्धांत की बात बताने के पश्चात अब एक बहुत ही सुंदर रूपक बताया है। हमको ये रूपक बहुत अच्छा लगता है। इसमें बड़ी सूक्ष्मता है, ध्यान से समझो। सदानंदे चिदाकाशे माया मेघस्तडिन्मनः अहंता गर्जनम तत्र धारासारो हि यत्तमः महामोहान्धकारेऽस्मिन् देवो वर्षति लीलया अस्या वृष्टेर्विरामाय प्रबोधैकस्समीरणः। सदानंदे चिदाकाशे, सच्चिदानंद आकाश में, चिदाकाश में, माया मेघः, माया एक बादलों के जैसी है और उन बादलों में मन जैसे बिजली कड़कती है क्षण भर के लिए, उसी प्रकार से उन बादलों में मन नाम की बिजली कड़की। माया मेघस्तडिन्मनः। फिर उसके बाद क्या हुआ? पहले तो प्रकाश दिखने को मिलता है, बाद में शब्द की गति है, क्योंकि प्रकाश शब्द से जल्दी पहुंचता है। तो पहले तो बिजली कड़कती है, बाद में गर्जना होती है। क्या गर्जना है? अहंता गर्जनम तत्र। फिर ये अहंकार की गर्जना शुरू हो गई। अहंता गर्जनम तत्र। और उसके बाद धारासारो हि यत्तमः। और फिर धूम धड़ाके से जोर से वर्षा होने लग गई। अंधकार है चारों तरफ, महामोह का।
और ये मन वहाँ बड़ा चमक रहा है माया के बादलों के पीछे, और चारों तरफ तूफान ही तूफान है। अब ऐसे भयानक स्थिति में क्या हो रहा है? महामोहांधकारेस्मिन, इस महामोह के अंधकार की रात्रि में देवहा वर्षति लीलया, फिर हम अपने कर्मों में फंस करके दिन भर रात भर ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये जो करने का रोग है ये शांत होता ही नहीं। देखो, मुझे कल किसने पूछा, स्वामी जी बताइए हमको कर्तव्य कर्म कब तक करने हैं? ये जब तक के मैं है तब तक के कर्तव्य कर्म करने हैं। ये मैं को हटा डालो तो आपको कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। जब हम लोग गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं और अपना बच्चा समझो जा करके ऊपर से नीचे गिरा, तो हमारा कर्तव्य कर्म थोड़ी होता उस समय, क्योंकि हम तो है ही नहीं उस समय। हम जगे हो, बच्चे को देख रहे हैं, गिर रहा है, फिर भी हमने उसको नहीं संभाला, तब हमने कर्तव्य का त्याग किया है। तो कर्तव्य कर्म का त्याग तब होता है जब कर्तृत्वाभिमान संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। तो महामोहांधकारेस्मिन देवो वर्षति लीलया, तो यह जो कामना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यही काम की लीला शुरू हो गई। अब इस चक्कर से अपने आप को बचाने के लिए क्या होना चाहिए? जोर से हवा आ जाए और उन बादलों को ले जाए। तो कौन से ही वो हवा है? अस्या वृष्टेः विरामाय, ऐसा जो तूफान और बारिश अंधकार चल रहा है उसको हटाने के लिए प्रबोध एक समीरण, समीरण माने हवा, जोर से हवा आई। किसकी हवा है? प्रबोध एक, अपने स्वरूप की पहचान, यही एक जबरदस्त हवा है जिसके द्वारा ये महामोह के माया के बादल हमारे जीवन से हट जाएंगे और जो चिदाकाश है वह प्रकट होने लगेगा। देखो कितना सुंदर बताया, ध्यान से सुनना। एक हमारी पुस्तक है, पता नहीं यहाँ है या नहीं, उसमें हमने आकाश योग बताया है। एक बार एक कोई इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस थी, हमको भी वहाँ बुलाया था, और हम तो योगी है नहीं, हम तो अपने ब्लफ मास्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप यहाँ 3 प्रवचन देने हैं आप। हमने कहा देखो भाई, मैं तो कोई ना आसन जानता हूँ, ना प्राणायाम जानता हूँ, ना हठ योग, ना हठ योग, कुछ भी नहीं। बोले नहीं आप कुछ बताइए। ठीक है, फिर शुरू कर दिया। क्या बताए? पता नहीं, आप बताओ। बोले ठीक है, हम लोग आकाश योग पर बात करेंगे। बोले ये आकाश योग कहाँ से आता है? हमने आकाश से टपका है। और ये आकाश योग ऐसा निकला, ये आध्यात्मिक साधना 3 प्रकार के आकाशों से गुजरना है। पहला आकाश भूताकाश, जिस भूताकाश में हम बैठे हैं, यह भूताकाश भूतों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। भगवद गीता के 2वें अध्याय में आता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इस आकाश को ना तो पृथ्वी झुका सकती है, ना तो पानी गिला कर सकता है, ना तो अग्नि जला सकती है, ना तो वायु सुखा सकता है। तो हमको अपने देहात्म भाव से निवृत्ति करने के लिए यह धारणा या भावना करनी है कि हम यदि यह स्थूल आकाश है तो हमारा क्या अनुभव होगा। बस इस पर चिंतन करें। तो यह स्थूल आकाश सबको आधार देता है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। आकाश में 2-4 सूर्यमंडल पैदा हो गए तो आकाश को बोझा नहीं, और यदि ये जितने भी मिल्की वेज है वो खत्म हो गए तो आकाश में खालीपन नहीं।
इसी प्रकार से जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति जब हम पर प्रभाव डालना बंद कर दे, तब हमने यह पहली धारणा करी है भूताकाश की। ये भूताकाश की धारणा परिपक्व होने के पश्चात हम ग्रेजुएट हो जाते हैं और प्रवेश करते हैं चित्ताकाश में। चित्ताकाश में जैसे भूताकाश में स्थूल भूत है, इसी प्रकार से चित्ताकाश में केवल वृत्तियां हैं। अब दूसरी क्या धारणा होगी? कोई भी वृत्ति हम पर प्रभाव नहीं डालती। देखो, जो मन अच्छे बुरे दोनों विचारों का आधार है, वो दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता। फिर यह दूसरी धारणा है कि किसी भी मन के वृत्ति के साथ हमको तादात्म्य नहीं करना है, कैसा भी विचार आ जाए, स्टैंड अपार्ट। यह जब अभ्यास करेंगे समय तक, फिर यहां से बढ़ करके फिर हम आखिरी स्टेज में आ जाते हैं चिदाकाश, जिसकी यहां बात हो रही है। चिदाकाश क्या है? चिदाकाश में जागृत पुरुष आकर के जागृत अवस्था के सुख दुख का अनुभव करता है, स्वप्न में स्वप्न पुरुष सुख दुख का अनुभव करता है, सुषुप्ति में सुषुप्ति पुरुष इन दोनों के अभाव का अनुभव करता है, और समाधि में समाधिस्थ पुरुष अपने प्रयत्न के द्वारा इन सब के परे जाने का प्रयत्न करता है। लेकिन जागृत अवस्था आती है, जागृत पुरुष के साथ चली जाती है। स्वप्न अवस्था आती है, स्वप्न पुरुष के साथ चली जाती है। सुषुप्ति अवस्था आती है, चली जाती है। समाधि लगती है, टूटती है। लेकिन इन चारों में जो एक शुद्ध चिदाकाश है, इस चिदाकाश को जागृत पुरुष के कारण पाप पुण्य नहीं, स्वप्न पुरुष के कारण कल्पना का प्रभाव नहीं, सुषुप्ति पुरुष के कारण जहां नींद का प्रभाव नहीं, और समाधि के कारण जहां लगने टूटने का सवाल नहीं, वह जो चिदाकाश है वो अपना स्वरूप है। हम देखो महाराज, यह जो स्थिति है ना, जिसमें कोई विचार नहीं है, समझ भी नहीं है, वह अनुभव जो इंद्रिय मन बुद्धि इनके क्षेत्र के परे होता है, जिस अनुभूति में अनुभव करने वाला पैदा नहीं होता, उस अनुभव मात्र को कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध। देखो संतो, सदानंदे चिदाकाशे माया मेघस्तडिन्मनः अहंता गर्जनम तत्र धारासारो हि यत्तमः महामोहान्धकारेऽस्मिन् देवो वर्षति लीलया अस्यावृष्टेर्विरामाय प्रबोधैकस्समीरणः। यह जो अज्ञान का तूफान चल रहा है, इससे बचने के लिए केवल अपने स्वरूप का अनुभव मात्र एकमात्र उपाय है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानस। हम यदि इस चक्कर में पड़े कि हमको कुछ प्राप्त करना है इसलिए कर्म करेंगे, हम इस चक्कर में पड़े कि हमको हमारे बेटे जो है वो मदद करेंगे या हमारे शिष्य मदद करेंगे, हमको ये कल्पना है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होगा तो वो मदद करेंगे, तो हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। फिर त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस,
त्याग हम किसका कर सकते हैं? ध्यान से सुनना। त्याग हम उसका कर सकते हैं जो वस्तु अपनी हो। अब अपनी क्या वस्तु है इस दुनिया में? ढूंढो, एक ही है, और वो है बेवकूफी। वो अपनी होती है। तो त्यागे नहीं कि जो हमारी गलत धारणा है अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में और साधना के बारे में, इन गलत धारणाओं का त्याग करके शास्त्र के दृष्टि से जो अपना स्वरूप है उसमें निष्ठा प्राप्त कर लेना, यही त्याग है। देखो महाराज, तो इस प्रकार से प्रबोधैक समीरणः, प्रबोध एक होता है बोध, दूसरा होता है प्रबोध। बोध माने बीच में अध्यात्म की एक झलक आ जाती है, और उस समय देखो अब डिस्टर्ब मत करना, बिल्कुल समझ में आ गया, डोंट डिस्टर्ब। और क्लास खत्म हो गई। स्वामी जी उस दिन जैसा मेडिटेशन जमा था ना, उसके बाद कभी जमा ही नहीं। अरे यार, मेडिटेशन क्या कोई आइसक्रीम है? कभी जमता कभी नहीं जमता। देखो, इसीलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। फिर डर डर के नहीं रहते इस दुनिया में हम। देखो, नहीं तो थोड़ा इधर उधर कुछ हो गया तो फिर हो गए दुखी। तो यह जो अपना अनुभव है ये कभी भी टूटता नहीं, केवल एक बार मात्र इसको हमें पहचानना है, बाकी कुछ नहीं। देखो समझो, तो इसको लेकर के अब ज्ञान की साधना क्या है ये हम आज बता रहे हैं। हमको कर्म की साधना मालूम है, कर्म करते जाओ रोते जाओ, कर्म की साधना। योग की साधना हवा भरते जाओ और खांसी होते जाए। भक्ति की साधना घंटी बजाते जाओ, कंप्लेन करते जाओ। अब ज्ञान की साधना क्या है यहां भगवान बताते हैं, ज्ञानम दृग्दृश्योर्भानम विज्ञानम दृश्य शून्यता एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। इन दो शब्दों का शास्त्रों में बहुत प्रचुरता से उपयोग हुआ है। ये दो शब्द है ज्ञान और विज्ञान। किसी भी शब्द का यदि संदर्भ रहित अर्थ ग्रहण करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि शास्त्रीय विषयों में शब्दों का शास्त्रीय अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। देखो, जैसे माउस, माउस यदि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो वो गणेश जी का वाहन नहीं होता। हम यदि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो माउस माने चूहा नहीं होता। यदि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो माउस माने एक फनी इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम कर्स करते हैं। एक एक शब्द देखो आपके कंप्यूटर का, वो ब्लेस नहीं करता, कर्स करता है, कर्सर। तो कर्स करने की प्रक्रिया जिसके द्वारा होती है उसको माउस कहते हैं। इसी प्रकार से यह जो ज्ञान विज्ञान है, इन दोनों के क्या अर्थ है तो भिन्न भिन्न संदर्भ बताते हैं। पहली बात बताते हैं ज्ञानम दृग्दृश्योः भानम। पहली बात, हम जब कोई भी अनुभव लेते हैं तो उस अनुभूति में दृष्टा, दृग माने दृष्टा और दृश्य देखा गया। नॉर्मली क्या हो जाता है कि दृश्य के द्वारा हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि दृश्य को कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ। देखो, यदि दृश्य अच्छा है तो मैं खुश हूं, दृश्य बुरा है तो मैं बुरा हूं, मुझे दुख हो रहा है। लेकिन यदि हमारा ये भान बना रहे
कि ये जो चल रहा है ये केवल दृष्टा और दृश्य इन दोनों के बीच में चल रहा है और हमको इन दोनों से कोई मतलब नहीं। ज्ञानम दृग्दृश्यो भानम, दोनों बातें, जैसे हम ये माइक को जानते हैं और हम जानते हैं, इस हम को भी हम जानते हैं। माने यह जो त्रिपुटी है ज्ञान की, दृश्य पदार्थ, उसको प्रकाशित करने वाला दृष्टा और उसके कारण उस दृश्य का ज्ञान, ये त्रिपुटी को जो प्रकाशित कर रहा है उसको कहेंगे ज्ञानम दृग्दृश्यो भानम। अब विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान कहते हैं दृश्य शून्यता। अब देखो, एक शब्द का उच्चारण किया श्री राम, उसके बाद हमने शब्द का उच्चारण नहीं किया, तो हमने क्या फिर देखा? हमने शब्द के अभाव को देखा। अब शब्द का ग्रहण तो श्रवण शक्ति के द्वारा होता है, लेकिन शब्द के अभाव का ग्रहण श्रवण शक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है, फिर भी हमको अनुभव होता है। तो दूसरी स्टेज ये है कि पहले तो हम भगवान का नाम लें, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, इसी में लगे हैं, बाकी किसी के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो वो ज्ञान की साधना है। विज्ञान की साधना क्या हो गई? हम भगवान का नाम लेते हैं और दो नामों के बीच में की जो शांति है उसको बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। जो अभाव में भी होता है वह विज्ञान, जो अभाव को भी भाव देता है, जो असत को भी सत्ता देता है। देखो, हमारे ज्ञान में दोनों बातें हैं, भाव का अनुभव और अभाव का अनुभव। जब हम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो ये भाव का अनुभव है, श्री राम श्री राम श्री राम, भाव का अनुभव। और जिन शब्दों के बीच में जो शांति है वह शब्दों के अभाव का अनुभव। देखो, यह जो स्वरूप है उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञानम दृग्दृश्यो भानम, विज्ञानम दृश्य शून्यता, फिर एकमेवा द्वयम ब्रह्म। फिर उसके बाद क्या समझना है कि यह शब्द का होना और शब्द का अभाव, इन दोनों का जो प्रकाशक है, लेकिन जो दोनों के द्वारा भी प्रभावित नहीं होता, वह एकमात्र तत्व है। देखो, आकार अनेक होते हैं, अनेक आकारों को आधार देने वाला आकाश एक होता है। देखो, शब्द अनेक होते हैं, इन अनेक शब्दों को आधार देने वाली शांति एक होती है। रूप रंग अनेक है, इनको प्रकाशित करने वाली दृष्टि एक होती है। मन में विचार अनेक है, इन विचारों को प्रकाशित करने वाली चेतन सत्ता एक होती है। इस एकमेवा द्वितीय, यह एकमात्र केवल, नेह नानास्ति किंचन, यहाँ जो अनेकता की प्रतीति है यह केवल औपाधिक प्रतीति है। देखो, एक ही आदमी उपाधि पिता की ली तो पुत्र बन गया,
वही आदमी उपाधि पत्नी की ली तो पति बन गया, वही आदमी उपाधि पुत्र की ली तो पिता बन गया। तो एक ही आदमी उपाधि के कारण अनेक हुआ सा लगता है, लेकिन वो अनेक नहीं हुआ। देखो, ऐसे थोड़ी है कि अपने पुत्र के सामने पिता बन करके खड़ा है तो उसको ओनिडा के 2 सिंह आ गए, और वही आदमी जब अपने पत्नी के सामने खड़ा है तो दुम उसकी नीचे चली गई। ऐसे थोड़ी होता है। देयर इज नो स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन हिम। देखो, तो वन अपीयर्स टू बी मेनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंडीशनिंग थ्रू विच दैट वन इज एक्सप्रेसिंग। बल्ब कितने अनेक है, तो क्या उसके पीछे अनेक बिजलियां है, अनेक प्रकार के गैजेट्स है। एक गैजेट्स में से प्रकाश आता है, दूसरे में से हवा आती है, तीसरे में से नॉइस आता है। तो क्या 3 प्रकार की बिजलियां हैं? तो ये जो अनेकता प्रतीत होती है, ये अनेकता हमेशा औपाधिक होती है। जैसे मन एक ही है, 5 इंद्रिय होने के कारण वही एक मन 5 प्रकार से दुनिया को देखता है। जब यही बात हृदय में उतरेगी ना, एकमेवा द्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, तो फिर ये अनेकता क्या है? अनेकता इज एन इल्यूजन, इट इज नॉट रियल। देखो, हमने शादी करी, पति बन गए P1, और हमारी पत्नी वो बन गई B1, BB1, और हम बन गए P1। उसके पश्चात दोनों ने निश्चय किया, दोनों का क्लिक नहीं होता, डाइवोर्स कर ले। डाइवोर्स कर लिए। डाइवोर्स होने के बाद P1 कहाँ गया और B1 कहाँ गया? फिर दूसरी बार शादी कर ली। शादी करने के बाद फिर P2 और B2। अब ये P2 B2 कहां से आए? यह केवल प्रतीति है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, कहीं से आता है क्या वो? और जब हम दर्पण के सामने से हट जाए तो वो प्रतिबिंब कहां गया? उसके पीछे जाके देखे। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व केवल इंद्रिय मन बुद्धि इनके व्यापार के कारण अनेक सा प्रतीत होता है, लेकिन इस अनेकता के पीछे एकमात्र सत्ता है। इस एक सत्य को जिसने ग्रहण किया है, जिसमें इसकी निष्ठा है, ऐसे साधु संत इस जगत में ना कोई अपना है ना कोई पराया है। देखो संतो, इसको कहते हैं ज्ञान का अभ्यास। देखो, और जिनको ये क्षमता नहीं है वो परेशान हो जाते हैं। अब ठीक है ना, ब्रह्म है बाबा, हम है, अब और कुछ बताओ। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम तज्ज्ञानम ज्ञानम उच्यते विज्ञानम चोभयोरैक्यम क्षेत्रज्ञ परमात्मनो हो। भगवद गीता के 13वें अध्याय का विषय है। उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम तज्ज्ञानम ज्ञानम उच्यते। पहली बार बताते हैं कि भगवान शंकराचार्य, भगवान श्री कृष्ण कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रवित्त विधीयते एतद् जो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो ये जो देह है हमारा, ये क्षेत्र है, और इस देह को प्रकाशित करने वाला ये क्षेत्रज्ञ है। फिर क्षेत्र के क्या क्या विस्तार है बताते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इस प्रकार से इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, तो ये संपूर्ण क्षेत्र और उसके विकार, और उसके पश्चात क्षेत्रज्ञ क्या है? नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न तत् असदुच्यते। तो ये हो गया क्षेत्रज्ञ।
ये दोनों का जो केवल पढ़ के जो हमको ज्ञान है, उस ज्ञान को कहते हैं ज्ञान। लेकिन उसका जब अनुभव हो जाता है, कहते हैं विज्ञानम चो भयोरैक्यम। देखो ध्यान से सुनना, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, क्या अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से अन्य होकर के रह सकती है? नहीं रह सकती। इसीलिए अग्नि और दाहिका शक्ति एक है। जब अन्य होकर के नहीं रह सकती तो एक है। यदि वो एक है तो हम दो की बातें क्यों करते हैं? अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, कारण क्या है? क्योंकि दो है। अरे यार अभी तो कहा एक था, हम कहते दो हो। असल में क्या है? असल में ये है, ना तो ये एक है ना तो वो दो है, लेकिन ये दोनों भी है। विवेक चूड़ामणि में ये विषय आता है, भिन्नाप्य भिन्ना उभयात्मिकानो, सन्नाप्य सन्ना उभयात्मिकानो। यह है भी नहीं भी और दोनों भी है। इसीलिए इस माया को समझने का चक्कर मत करना। तो विज्ञानम चो भयोरैक्यम, जब हम इसको स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि यह जो सृष्टि है उसका आधार केवल हमारा स्वरूप है, इस स्वरूप में निष्ठा हो करके रहे तो जिस प्रकार से गन्ने को डायबिटीज नहीं होता, सांप को पॉइजनिंग नहीं होता, गाय को दूध की एलर्जी नहीं होती, इसी प्रकार से ये दुनिया हमको परेशान नहीं करेगी। जहां हमने इस दुनिया को आत्म रूप से पहचान लिया है। देखो दुनिया प्रारंभ होती है केवल अनात्म भाव से, जिसमें मैं जुड़ा हुआ है, उसके प्रति मन में घृणा नहीं आती। अब हम आपको एक बहुत भयानक उदाहरण देते हैं ताकि आप भूलोगे नहीं। अपने अपने लार्ज इंटेस्टाइन में, पेट में गोबर होता है। अब आंखें बंद करके अपने लार्ज इंटेस्टाइन का जो गोबर है उसका चिंतन करो। आपके मन में घृणा नहीं आएगी। हमारे ब्लैडर में यूरिन होती है, उस ब्लैडर के यूरिन का चिंतन करो, घृणा नहीं आएगी। और वही बाहर निकला, फिर उसका दर्शन करो, त्वमेव माता च पिता। एकदम घृणा आ जाती है। कारण क्या है? जब वो अंदर था तब वो मैं की परिभाषा में इंक्लूडेड था, जब वो बाहर निकला तो मैं की परिभाषा से बाहर चला गया। देखो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कशोकः एकत्वमनुपश्यतः। ईशावास्य की श्रुति कहती है कि जब यह अनुभव हमारा दृढ़ हो जाता है कि यह संपूर्ण विश्व हमारा ही विस्तार है, आत्मा एव अभूत, यह संपूर्ण विश्व हमारा ही विस्तार है, ये जो एक तत्व जिसने पहचान लिया है, इसी को कहते हैं एक ओंकार, यही है वो एक ओंकार। इसको जिसने पहचान लिया है उसके जीवन में को मोहा का शोक, मोह शोक अपने बारे में कभी नहीं हो सकता। देखो एक बार एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी मेरे सब के सब चक्र खुल गए हैं तो मैं क्या करूं? तो बंद कर दो। अब कोई पूछे कि मेरे बटन खुल गए तो क्या करूं? बटन लगा लो, अच्छा नहीं दिखता खुले बटन से जाना। नहीं ऐसी बात नहीं। समस्या ये है कि मेरे गुरुजी जो थे उन्होंने शक्तिपात किया, मेरे सब चक्र खुल गए, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, लेकिन वो मर गए। अब आगे क्या करना है मुझे मालूम ही नहीं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं जोर से हंसने लगा। बोले आप हंस क्यों रहे हो?
हमने कहा तुमने एक गुरु तो मार दिया, अब मेरे को मारने को आएगा? मैं तुमको नहीं बताऊंगा, तुम गुरु खाने वाले हो, गुरु हत्यारे हो, मैं नहीं बताऊंगा। देखो संतो, ध्यान से सुनना। जिसके बारे में हमारे मन में एक भी प्रश्न नहीं आता, तुम यहां बैठो और बीड़ी बाद में पीना, तो पी लेना फिर। तो जिसके बारे में हमारे मन में एक भी प्रश्न नहीं आता, वो परमात्मा है। अब ढूंढो, एक ही ऐसी वस्तु है कि जिसके बारे में हमारे मन में प्रश्न नहीं आता, और वो है अपना होना। मैं हूं या नहीं हूं, इसको लेकर के एक भी प्रश्न मन में नहीं आता। यही अपना स्वरूप है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसका कभी आरंभ नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसमें कभी विकार नहीं होते। अब इसको ढूंढने के लिए जाओगे कहां? इसको कहते हैं ज्ञान का अभ्यास। तो विज्ञानम चोभयोरैक्यम क्षेत्रज्ञ परमात्मनो हो, तो एक ही परमात्मा सब में से प्रकट हो रहा है। ऐसे नहीं है कि जैसे योग शास्त्र में इत्यादियों में आता है कि हर एक देह में एक एक जीव है। ये समझाने की प्रक्रिया है, ये सत्य नहीं है, इसको ठीक से समझ लेना। जीव यह व्यक्ति नहीं है, जीव यह अभिव्यक्ति है। बल्ब व्यक्ति है, उसमें जो प्रकाश है वो व्यक्ति नहीं है। प्रकाश जो है वो बिजली की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से देह व्यक्ति है, लेकिन देह में जो जीवन प्रकट हो रहा है वह जीवन परमात्मा की अभिव्यक्ति है। लेकिन होता क्या है, हम यही सोचते हैं कि यही मैं हूं, यही तो मोह है। यदि कोई वस्तु मोह से निर्माण हो गई है तो वो निर्मित नहीं होती, इट ओनली अपीयर्स टू हैव बीन क्रिएटेड। जैसे मृगजल, मृग तृष्णा, मिराज वाटर्स, इट अपीयर्स टू बी देयर बट इट इज नॉट देयर। देखो, यह ज्ञान जिसका दृढ़ हो जाता है उसके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है, और वो ऐसे संत महात्मा कुछ करते नहीं, उनके माध्यम से प्रभु प्रकट होता है। देखो, इसीलिए परोक्षम शास्त्रजम ज्ञानम विज्ञानम चात्मदर्शनम आत्मनो ब्रह्मण सम्यक उपाधिद्वयवर्जितम। अब ज्ञान किसको कहते हैं? शास्त्रजम ज्ञानम परोक्षम। हमने शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों में हमको पता चला कि जीव जगत ईश्वर ये तीन एक ही परमात्मा पर तीन उपाधियों के कारण भिन्न भिन्न लगते हैं। जैसे जब मैं पुत्र होता हूँ तो मैं कार्य बन गया, और जब मैं पिता होता हूँ तो मैं कारण बन गया। तो मैं एक ही समय में दोनों भी हूँ, कार्य भी हूँ कारण भी हूँ, उस उपाधि के संदर्भ से। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा पर जब अन्य की उपाधि होती है तब उसको जगत कहते हैं। उसी परमात्मा में जब परोक्षता की उपाधि होती है तब ईश्वर कहते हैं, और उसी परमात्मा में जब पंचकोशों की उपाधि होती है तो जीव कहते हैं। यदि ये उपाधियों का त्याग कर दिया जाए तो ना जीव जगत ईश्वर अन्य है, ना इनके अन्य की इंडिपेंडेंट सत्ता है। देखो कितनी सहज बात है। इसीलिए आत्मनः ब्रह्मणः सम्यक उपाधि द्वय वर्जितम। ये दो उपाधियां जो है
जीव की उपाधि हो गई पंचकोश और ईश्वर की उपाधि हो गई माया। जहां हमने इन दोनों उपाधियों का त्याग कर दिया, ध्यान से सुनना, हमको अपनी उपाधि का त्याग करने का अधिकार है, दूसरे की उपाधि का त्याग करने का अधिकार हमको नहीं है। देखो, हम अपना शर्ट निकाल सकते हैं, दूसरे का थोड़ी निकाल सकते हैं। तो फिर ध्यान से सुनना, साधना क्या है? अपनी उपाधि का त्याग करके, उसके लिए जो हमने पढ़ा है सदाचार में, अत्यंत मलिनो देहः देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। देहात्म भाव से जीना ये सबसे बड़ी गंदगी है। जब तक के देहात्म भाव बना रहेगा तब तक के संसार से मुक्ति नहीं। तो अपने पर जो लागू होता है साधना का क्रम, वो ये है कि हम देह से अन्य हैं। और फिर जगत के साथ ये है कि यह संपूर्ण जगत क्या है? देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। जगत के साथ व्यवहार करते समय भक्ति की साधना और अपने साथ व्यवहार करते समय वेदांत की साधना। हम लोग थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। लोगों के साथ जब व्यवहार होता है तो वेदांत की साधना, और अपने साथ जब व्यवहार होता है तो भक्ति की साधना। देखो, ये गड़बड़ी को ठीक कर लो तो सब कुछ समझ में आ गया। इस प्रकार से आत्मना ब्रह्मणा सम्यक उपाधि द्वय वर्जितम, ये दोनों उपाधियों का त्याग होगा तब पता चलेगा कि एक तत्व है। जैसे ये उदाहरण फिर देते हैं, पिता के उपाधि से जो पुत्र बना था और पुत्र के उपाधि से जो पिता बना था, उसका यदि पिता और पुत्र दोनों मर गए तो ये आदमी बना रहता है, आदमी को कुछ नहीं होता। जो औपाधिक व्यक्तित्व था, जो औपाधिक व्यक्तित्व सुखी दुखी हो रहा था, वो गायब हो गया। आदमी तो जो कहते हो, लेकिन यदि आदमी निकल जाए तो फिर ना रहेगा पिता ना रहेगा पुत्र। इसीलिए जो उपाधि रहित सत्ता है वही अपना स्वरूप है। त्वमर्थो विषय ज्ञानम विज्ञानम तत्पदाश्रयम पदयोरैक्य बोधस्तु ज्ञान विज्ञान संज्ञकम। अब तत्वमसि महावाक्य में दो पद आते हैं, तत् और त्वम, और इनकी एकता तीसरे पद से होते तत्वम असि। तो कहते हैं त्वमर्थो विषय ज्ञानम, त्वम माने तुम का अर्थ है जिसको जिसको हमने अनात्म भाव से ग्रहण किया है उसको त्वम कहते हैं। और विज्ञानम तत्पदाश्रयम, विज्ञान किसको कहते हैं? ये संपूर्ण जगत का जो एक अधिष्ठान है उसको कहते हैं विज्ञान। आगे कहते हैं दोनों का जो एक तत्व है, माने जो यहाँ से जीव के रूप में प्रकट हो रहा है, जो वहाँ जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है, और इन दोनों का नियंत्रण करने वाला पेड़ के ऊपर में बैठा हुआ जो ईश्वर है, ये तीनों केवल उपाधि के कारण अन्य लग रहे हैं, अन्यथा ये एक ही तत्व है। तत्वमसि महावाक्य का यही अर्थ है। तो जो परिच्छिन्नता के कारण अपने को सुखी दुखी मानता है वो त्वम पद है। जो परोक्षता के कारण ईश्वर को अपने से भिन्न अलग मानता है वह तत्पद है। तत्पद का दूसरा भी अर्थ है जगत। तो जगत और ईश्वर जिनको हम अपने से अन्य मानते हैं यह तत्पद है। जो हमने अपने को परिच्छिन्न माना है वह त्वम पद है। ये दोनों अलग इसलिए है कि हमारा ध्यान उपाधि पर है, हमारा ध्यान अनेकता पर है। जहां हमारा ज्ञान इनके अधिष्ठान पर चला जाएगा वहां सबके सब भेद मिट जाते हैं, और जहां भेद नहीं, अन्य नहीं, वहां डर नहीं, वहां कामना नहीं, वहां क्रोध नहीं। देखो उपनिषद कहती है द्वितीयात् वही भयम भवति, जहां अन्य होगा वही डर लगेगा।
जहाँ अन्य होगा वही कामना होगी, जहाँ अन्य होगा वही क्रोध होगा, जहाँ अन्य होगा वही लोभ होगा। तो हमारा पूरा जीवन किस में जा रहा है? ये चार बातों में, काम, क्रोध, लोभ और भय। जिस व्यक्ति के जीवन में इन चारों का साम्राज्य है, काम, क्रोध, लोभ, भय, वह संसारी है। साधु संत जगत में रहते हैं, ना तो उनको कामना है, ना तो उनको क्रोध है, ना तो कुछ लोभ है, और ना किसी से डर डर के जीते हैं। देखो, इसलिए यह तत्वमसी महावाक्य का बोध जब हृदय में प्रकट हो जाता है तो जीवन का सौंदर्य निखर आता है। आत्मानात्म विवेकस्तु ज्ञानम आहुर्मनीषिणः अज्ञानम चान्यथा लोके विज्ञानम तन्मयम जगत। कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक आतो मनीषिणः ज्ञानम आहुः। पहले तो हम जैसे देख चुके हैं, न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न धी विकारित्वाद विनाशित्वाद दृश्यत्वाद च घटो यथा। एक मंत्र में हमने देखा जैसे एक घट होता है जिसको हम देखते हैं, जिसमें विकार होते हैं, जिसका नाश होता है, ऐसा दृश्य विकारी और नाशवान घट मैं नहीं हो सकता। तो यही सब के सब लक्षण लागू होते हैं अपने देह पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने बुद्धि पर। इसीलिए देह मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि मैं हो ही नहीं सकता। तो यह जो आत्मा अनात्मा का विवेक जो है उसको कहते हैं ज्ञानम, और अज्ञानम च अन्यथा लोके। लेकिन अज्ञानम क्या है? हमने अपने आप को इस अनात्मा के साथ जोड़ लिया है। इसीलिए शरीर बूढ़ा है तो मैं बूढ़ा हूँ, शरीर मोटा है तो मैं मोटा हूँ। यदि प्राणों को भूख लगी है तो भूख मुझे लगी है। मन में यदि दुख का अनुभव हुआ है तो मैं दुखी हूँ। बुद्धि में यदि कोई बात प्रकट हो गई तो मैं इंटेलिजेंट हूँ। इस प्रकार से उपाधि के साथ तादात्म्य करके एक नई नई व्यक्तित्व की सृष्टि हम करते हैं। यही है अन्यथा ज्ञानम और अज्ञानम। और विज्ञानम तन्मयम जगत। और विज्ञान क्या है? यह तत्व जो आत्मा अनात्मा के विवेक करने के बाद प्रकट हो जाता है, उस आत्म तत्व के साथ एक होकर के जीना, इसी को कहते हैं विज्ञान। देखो, ज्ञान के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ज्ञान का ये है कि जिसके कारण त्यागना चाहिए, और दूसरा पहलू ये है कि जिसके कारण ग्रहण करना चाहिए। कैसे? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये ज्ञान है। ये ज्ञान किस लिए है? सिगरेट पीने के लिए नहीं, उसका त्याग करने के लिए। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये ज्ञान किस लिए है? कि रोज एप्पल खाओ। इसी प्रकार से हमारे ज्ञान के दो पहलू है। तो अनात्मा का जो ज्ञान हमको शास्त्र बताते हैं उसका त्याग करने के लिए है, और तत्व की जो बात बताते हैं उसको ग्रहण करने के लिए है। आगे कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्रैकम प्रपश्यति यत्तु तद्वृत्तिजं ज्ञानम विज्ञानम ज्ञानमात्रकम। अब ज्ञान क्या कहते हैं? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्र एकम प्रपश्यति यत्तु तद्वृत्तिजं ज्ञानम। ध्यान से सुनना। स्वप्नावस्था में स्वप्न को प्रकाशित करने वाला होता है, लेकिन इस स्वप्न को प्रकाशित करने वाले के लिए जागृत अवस्था का अभाव है, सुषुप्ति अवस्था का अभाव है। तो स्वप्न को प्रकाशित करना, इसको टेक्निकली कहेंगे अन्वय। अन्वय माने स्वप्ने में जो है, जागृत और सुषुप्ति जिसमें नहीं है फिर भी वो है, उसको कहेंगे व्यतिरेक। उसी प्रकार से सुषुप्ति में जो जागृत और स्वप्न इन दोनों के अभाव को प्रकाशित कर रहा है, तो जो सुषुप्ति में भी है वो हो गया अन्वय, और इस सुषुप्ति में जो है उसमें जागृत और स्वप्न दोनों का अभाव है, वो हो गया व्यतिरेक। ऐसे जो वृत्तिजम ज्ञानम समझ में तो आ गया महाराज, लेकिन अनुभव नहीं होता, तो क्या करें? अनुभवानंद के लेक्चर सुने।
तो पहले तो ज्ञान होता है केवल वृत्ति के लेवल पर, समझ में आ गया कि महाराज इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, पता नहीं लेकिन क्या हो जाता है, जैसे बाहर गए जूते पहने गड़बड़ शुरू हो गई। इसीलिए हमने आपको कल बताया था ना, मंदिरों में हमेशा पुराने जूते चप्पल पहन के जाते हैं। जितना जूता चप्पल पुराना होगा उतना आपको ईगो वहाँ ले जाओ, और वहाँ जाने के बाद अपने जूते चप्पल को छोड़ दो, ईगो का त्याग कर दिया। उसके पश्चात वहाँ से निकलते समय नई चप्पल देख लेना और पहन के चले आना, फ्रेश ईगो। अब उसके बाद अपने जीवन को बदलो, नीचे से शुरू करो, ऊपर तक जाओ। देखो महाराज, इसीलिए पहले समझ होती है, मालूम ही नहीं, कम से कम मालूम तो पड़ा, तो इसको कहते हैं यह वृत्तिजम ज्ञानम। मालूम सब कुछ है महाराज लेकिन पता नहीं। अब देखो, एक छोटा सा बालक है, वो इलेक्ट्रिक के सॉकेट में उंगली डाल के शॉक लगता है, तो उस बालक के प्रति हमारी क्या भावना होगी? उसके प्रति अनुकंपा होगी। विल फील सॉरी फॉर द चाइल्ड बिकॉज ही डजंट नो। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और कहे पता नहीं स्वामी जी क्या हो जाता है, जब भी मैं इलेक्ट्रिक के सॉकेट देखता हूँ ना, उंगली डालने की आदत मेरी है, और उंगली डालता हूँ तो मुझे शॉक लगता है, मैं क्या करूँ? तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर में अनुकंपा होगी और वी विल रिडिक्यूल हिम। इसी प्रकार से हम भगवत गीता शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और दुखी होते हैं। ये प्रसंग आता है छांदोग्य उपनिषद में। एक बार नारद जी मुंह लटकाए जा रहे थे, उधर से जो सनत कुमार इत्यादि चारों भाई नंग धड़ंग 5 साल की उम्र, हमेशा उनकी उम्र नहीं बढ़ती, वो देख रहे थे। उन्होंने पूछा, नारद जी क्या हो गया, मुंह लटकाए जा रहे हो, क्या कारण है? क्या तुमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया? बोले वही तो कारण है। बोले क्या हो गया? फिर वो गिनाते हैं, 1 नहीं 2 नहीं, मैंने 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, फिर भी मुझे शांति नहीं है। और जब मुझे शांति नहीं है तो लोग मुझे और चिढ़ाते हैं, पढ़े लिखे हो ना इसीलिए बेवकूफ हो, तो आदमी को और गुस्सा आता है। इसी प्रकार से आप घर जाओ, थोड़ी उल्टी सीधी बात करो, गुस्सा करो घर के लोगों पर, तो बच्चे बात करेंगे, देखो पापा जो है ना वो गीता जी सुन के आए, वहाँ यही बताते हैं कि बच्चों को डांटा करो, तो हमको और गुस्सा आएगा। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन करने वाले को दुखी होने का अधिकार नहीं है। यदि दुखी होएंगे हम लोग तो अगला क्या सोचेगा? देख लिया है मुंह में राम बगल में छुरी, कहते हैं ना। तो हम यदि शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि शास्त्रों के अध्ययन को हम बदनाम न करें। ये तो मत करो अध्ययन, कोई जरूरत नहीं। यदि करना है तो पूरा दिल लगा के। तो पहले जो हमने सुना है केवल वह ज्ञान है, लेकिन विज्ञानम ज्ञान मात्रकम। लेकिन विज्ञान क्या है? अब हम उस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। अब जैसे इस अनुभूति का जो वर्णन आता है भगवद गीता के 6वें अध्याय में, वहाँ कहते हैं भगवान, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। परमात्मा समाहितः, इसको मानो परमात्मा मिल ही गया है। किसको? 2 कंडीशन है। शीत उष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, जिसके जीवन में सुख दुख शीत उष्ण इत्यादि द्वंद्वों का प्रहार हो रहा हो, लेकिन जितात्मनः, जिसके मन का संतुलन कभी बिगड़ता नहीं, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मानापमानयोः प्रशांतस्य, मान अपमान के द्वारा जिसके मन में गड़बड़ी निर्माण नहीं होती। हमको मान मिला तो फुदकने लग जाते हैं, मान नहीं मिला तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये 2 बातों से जो बचा है उसके माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। देखो
इसीलिए ज्ञान मात्रकम। अब उसमें अन्य के कारण किसी भी प्रकार की भ्रांति या परेशानी नहीं होती। ये केवल संतों अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करने से सब मिलता है। ये हम आपको बता रहे, पुस्तक पढ़ने से नहीं आता। देखो ये प्रकाश, यहां डिस्कोर्स चल रहा है, तो इसके कारण ये जो प्रकाश है इसको पुण्य नहीं लग रहा। यहां डिस्को चलेगा तो प्रकाश को पाप नहीं लगेगा। यहां ज्यादा भीड़ हो गई तो प्रकाश को बोझा नहीं होगा, और हम सब चले जाएंगे तो प्रकाश को खालीपन नहीं होगा। सिद्धांत क्या है? जो प्रकाशक होता है वो जिसको प्रकाशित किया जाता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत है। अब देखो, लगाओ इस सिद्धांतों को जीवन में। आंखें सभी रूप रंगों को प्रकाशित करती है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। श्रवण शक्ति सभी शब्दों को प्रकाशित करती है, चाहे सत्संग हो या दुस्संग हो, उसके द्वारा श्रवण शक्ति प्रभावित नहीं होती। उसी प्रकार से मन में सभी विचार आते हैं, अच्छे बुरे, मन इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार से जो चेतन सत्ता हम है वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबको प्रकाशित करती है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होती। वो अपना असली स्वरूप है। सब करने का रोग गायब हो जाता है। ये करना है, वो करना है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कहाँ। अरे आराम से रहो ना, नहीं तो ऐसे लगे रहते हैं, परेशान परेशान परेशान। तद्वृत्तिजम ज्ञानम विज्ञानम ज्ञान मात्रकम। आगे कहते हैं अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम विज्ञानम चोभयात्मकम ज्ञान विज्ञान निष्ठेयम तत्सद ब्रह्मणि चार्पणम। अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम, वेदांत के हम कितने को जानते हैं वो हमको बता दें स्वामी जी। हमने क्या किया है मालूम है? हम आपकी जो MP3 है, पहले तो वो MP3 प्लेयर में ले जाते थे, अब वो iPod में ले जाते हैं। फिर सुबह हम घूमने चले जाते हैं, किसी को साथ में नहीं लेते। घूमने कितना घूमना है, एक लेक्चर पूरा सुनना है, बाकी कुछ नहीं। तो कानों में लगा लेते हैं, निकल गए, और पूरा सुन के आते हैं। आने के बाद अब हम पूरा दिन जीने के लिए तैयार होते हैं, और धीरे धीरे अपने में ऐसा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनो, अपने में आने वाला परिवर्तन अपने को नहीं समझ में आता है, अन्य को समझ में आता है। जैसे अपनी छोटी कन्या होती है, जब वो कन्या बड़ी होने लग जाती है ना, उसको समझ में नहीं आता, हमको समझ में आता है, अब लड़की बड़ी हो गई। इसी प्रकार से अपने में जो सूक्ष्म परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, अपने आप अगल बगल का वातावरण बदलने लग जाता है। इसीलिए क्या करे साधना? ये साधना है अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम। नित्य निरंतर उसका श्रवण करें। श्रवण करने के बाद दिन भर विचार करने के लिए कोई विषय है, नहीं तो सुबह सुबह उठे, इसके साथ झगड़ा, उसके साथ झगड़ा, उसके ऊपर भोग, उसके ऊपर भोग, और भोग करके ऑफिस में गए तो दिन कैसा शुरू हो गया? भोगने से। तो दिन भर क्या करेंगे? प्रेम। हाउ यू बिगिन योर डे डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ योर डे। सुबह हम ऐसे उठे, हम चाय नहीं करते उठे। When you begin your day without inspiration, you carry the load of the day on your head. ऐसे व्यक्ति बिना कुछ किए थक जाते हैं। मैं बहुत थक गया, क्या किया? कुछ नहीं किया, न करने से थक गए। देखो, जीवन का प्रत्येक क्षण उत्साह से परिपूर्ण होना है। ये पहला उपदेश है भगवद गीता का। क्लैप्यम मास्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। हे पार्थ, हे अर्जुन,
क्लिबता को शरण मत जाओ। क्लिबता माने लैक ऑफ इंस्पिरेशन। देखो, जीवन का प्रत्येक क्षण एकदम इंस्पिरेशन से जिए, उत्साह के साथ। और कहां से उत्साह आता है? विचारों से। और विचार कहां से प्राप्त होते हैं? सत्संग से। बाकी जो प्राप्त होता है सत्संग के बाहर, वो विचार नहीं होते, वो विकार होते हैं। एक वस्तु को देखा, उसको प्राप्त करने की कामना हुई, कामना यह विकार है, यह विचार नहीं है। किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं लगा, क्रोध आया, क्रोध यह विकार है। लोभ यह विकार है। मात्सर्य यह विकार है। लेकिन शास्त्रों के सिद्धांतों को सुनकर के जब अपने दिन को चलाते हैं तो हम विचार में रहते हैं और विकारों से अपने आप को बचाते हैं। अज्ञानत ध्वंसकम ज्ञानम। फिर मनन करते गए दिन भर तो धीरे 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 विज्ञानम च उभयात्मकम। फिर समझ में आता है कि ज्ञान और अज्ञान, इन दोनों का जो आधार है वह ज्ञान अज्ञान के परे है। देखो, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी का ज्ञान। फिर हमने अंग्रेजी पढ़ी, अब मुझे अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी का ज्ञान। तो हम कौन है? जब अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था तब भी हम थे, अब ज्ञान हुआ तब भी हम हैं। तो हम तो ये ज्ञान अज्ञान के परे है और यह ज्ञान अज्ञान केवल मुझ में ही प्रतीत हो रहा है। देखो, इसीलिए उभयात्मकम विज्ञानम ज्ञान विज्ञान निष्ठेयम तत्सत ब्रह्मणे च अर्पणम। और यह जो ज्ञान विज्ञान की निष्ठा है, दृढ़ता है, ये सभी की सभी हमको अपने स्वरूप में निष्ठा कर देती है। और जब तक के ज्ञान में निष्ठा नहीं होगी तब तक के जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं हो सकता। भोक्ता सत्वगुण शुद्धो भोगानाम साधनम रजः भोग्यम तमो गुणम प्राहुः आत्मा चैषाम प्रकाशकः। भोक्ता सत्वगुण। देखो, ये तीन गुणों का खेल है। जैसे ताश खेलने वाले होते हैं ना, तीन पत्ती का खेल, ये कन्हैया का तीन पत्ती का खेल है। एक पत्ती है सत्वगुण, दूसरी है रजोगुण, तीसरी है तमोगुण। सत्वगुण जो है वो ज्ञान प्रधान है, जहाँ भोग होते हैं, सभी के सभी भोग ज्ञान प्रदान होते हैं। उसके बाद जिसका भोग हो रहा है वह है तमोगुण। तो जो रसगुल्ला है वो तमोगुण है, उसका ज्ञान ग्रहण करने वाली रसना जो है वो सत्वगुण है। और फिर उसके पीछे दौड़ने की जो शक्ति है वो रजोगुण है। तो भोक्ता सत्वगुण शुद्ध भोगानाम साधनम रजः। तो जितने इंद्रियों में शक्ति है भोग करने की, वो इंद्रिय शक्ति ये रजोगुण है। और भोग्यम तमो गुणम प्राहुः। और जिसका भोग हो रहा है वह तमोगुण का कार्य। और इन तीनों को प्रकाशित करने वाला जो है वह अपना स्वरूप है, उसी में हम दृढ़ रहे। अब देखो, पुस्तक हो गया तमोगुण, पुस्तक को देखने वाली प्रकाशित करने वाली आंखें हो गई रजोगुण। और उन आंखों में जो दृष्टि है, जिस दृष्टि से जो जानता है कि मैं जानता हूँ ये पुस्तक है, ये हो गया सत्वगुण। तो यह जो तीनों गुणों को प्रकाशित करने वाला, इनके द्वारा अप्रभावित जो तत्व है वो अपना स्वरूप है। इसको पहचानो और इसी में मस्त रहो बाबा। यहाँ होने के पश्चात अब हमको ये जो चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये हमको बताते हैं कि हम किस स्थिति में है, इसका अर्थ क्या है। ब्रह्माध्ययन संयुक्तः ब्रह्मचर्यरतः सदा सर्वं ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी स उच्यते। ब्रह्मचारी माने कौन है? ब्रह्म अध्ययन संयुक्तः,
जो व्यक्ति नित्य निरंतर शास्त्रों के अध्ययन में निरत है, लगा हुआ है, और ब्रह्मचर्य रत सदा, और उसका जगत के भोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और इसीलिए केवल अपने आप को नियंत्रण में, कंट्रोल में रख करके शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, और ऐसा करते करते जब उसका ज्ञान दृढ़ हो जाता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा मात्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यह जो अंतिम दृष्टि है जिसको प्राप्त हो गई है उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। हमारे लिए ब्रह्मचारी माने क्या? लाल पीले कपड़े पहन लिए, दुनिया भर के चिन्ह लगा लिए, ऊपर में एक डिश एंटीना लगा दिया और एक क्रॉस बेल्ट लगा दिया, हो गए ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचारी नहीं है। अच्छा, गृहस्थ कौन है? गृहस्थो गुण मध्यस्थः शरीरम गृहमुच्यते गुणा कुर्वन्ति कर्माणि नाहं कर्तेति बुद्धिमान। गृहस्थ का तात्पर्य शादीशुदा व्यक्ति नहीं, जो देहात्म भाव से जी रहा है वो गृहस्थ है, क्योंकि शरीर को गृह कहा है, और जो देहात्म भाव से जीता है वो गृहस्थ है। इसीलिए हम सभी गृहस्थ हैं जो अपने आप को देह मान के बैठे, और जब वही गृहस्थ बुद्धिमान होता है तो फिर उसका ज्ञान क्या है? गुणा कुर्वन्ति कर्माणि न अहम। ये सभी के सभी जितने कर्म है वो सब गुणों में हो रहे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। हम मूर्खता के कारण कहते हैं कि मैं करने वाला हूँ, ये सब का सब तीन गुणों में हो रहा है। ये जिस गृहस्थ को समझ में आया वो बुद्धिमान है, बाकी के बुद्धुमान है। अब वानप्रस्थी, वानप्रस्थी कौन है? किमुग्रश्च तपोभिश्च यस्य ज्ञानमयं तपः हर्षामर्ष विनिर्मुक्तः वानप्रस्थस्य उच्यते। ध्यान से सुनना। वानप्रस्थ माने वन में प्रस्थान करने की तैयारी करने वाला। जब हम गृहस्थ थे उस समय 24 घंटे काम करने के लिए बेचारी पत्नी है, जरा पानी ले आना, जरा खाना ले आना, जरा बीड़ी ले आना, कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई हमारा काम करने वाला चाहिए। अब वानप्रस्थी हो गए। वानप्रस्थी हो गए माने VRS पहुंच गए। अब इसके बाद किसी से भी कोई सेवा नहीं लेनी, ये व्रत होता है। एक बार हम केदारनाथ गए थे, कोई 50-60 लोग, बहुत पुरानी बात है। हमारे साथ 5-6 कपल्स थे, जिनमें से 2 में से एक 60 से ज़्यादा था उम्र में। तो हमने कहा देखो 60 से बड़ा कोई भी हो एक कपल में, वो मंदिर के पीछे आ जाए। तो 4-6 कपल आ गए। हमने वहाँ 2 मालाएं खरीदी, रिसाइकल वहाँ माला मिलती रही, तो हमने कहा 2 माला पकड़ो। जब तुम्हारी शादी हो गई थी तो पहले माला किसने पहनाई थी? पहले तो माला लड़की ही पहनाती है। हमने कहा अब हम आपका दूसरा विवाह करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरे के साथ नहीं, उसी के साथ पक्का करने के लिए। क्या होगा? अब इस समय पहले पुरुष माला पहनाएगा, बाद में स्त्री पहनाएगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, आज तक पत्नी ने पति की सेवा करी, आज के बाद पति पत्नी की सेवा करेगा। हम बताएं आपको, सभी माताएं ऐसी खुश हो गई, स्वामी जी यू आर ए जीनियस। देखो ये गृहस्थ लोग इतने परावलंबी हो जाते हैं, हर छोटी छोटी चीज के लिए मैं ये पैंट पहनूं, ये शर्ट पहनूं, ना बिना पैंट पहन के चले जाऊं, उसमें क्या पूछना है? हर चीज में ये परावलंबन से छुटकारा पाने के लिए वानप्रस्थ होता है। और दूसरी महत्व की बात, वानप्रस्थ में आने के बाद पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो भाई बहन का रिश्ता होता है। यही तपस्या है। ना तो सेवा लेनी है, ना तो किसी प्रकार के भोग में अपने आप को लगाना है। और उसके पश्चात आता है संन्यासाश्रम। तो हमारा जो ये वानप्रस्थाश्रम है उसमें तपस्या का महात्म्य है
और तपस्या क्या है? यस्य ज्ञानमयम तपः। ज्ञानमय तप का तात्पर्य है अब ये बच्चे से पोते पाते खोते से निकलो बाबा, अपने मन को शास्त्रों के अध्ययन में लगाओ, भगवान का नाम लो। नहीं 24 घंटे ये बेटा ऐसा वो बेटा ऐसा है। हम बताएं आपको, ये दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, ये जितना बिगाड़ते हैं बच्चों को कोई नहीं बिगाड़ता। स्वामी जी आपने कैसा जाना? हमने कहा हमारे पास कई माताओं ने और पिताओं ने कंप्लेन करी है, लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि बदला निकालने के। तो कैसा बदला? जब इनके बेटे छोटे थे तो माँ बाप को बहुत परेशान करते थे। अब वो पोते को बिगाड़ के रखेंगे ताकि इनका बेटा इनको परेशान करे। दूसरा कुछ कारण नहीं। देखो आवाज आया कम करना, अगले बार इस डब्बों को मत लाना। तो यस्य ज्ञानमयं तपः, तो ज्ञान का तपस्या क्या है? ज्ञान की यही तपस्या है कि हम ना तो देह है, जब देह नहीं है तो कौन है पति पत्नी भाई बहन इत्यादि। तो अपने आप को इन सभी रिश्ते नातों से, सभी प्रकार के जो परिग्रह है उससे छुड़ाने का जो प्रारंभ है वो होता है वानप्रस्थ आश्रम में। और हर्ष अमर से विनिर्मुक्तः। अब बच्चे हो गए, हाँ बड़े खुश हो गए, कुछ बुरा हो गया तो दुखी हो गए, थोड़े भी कष्ट सहन करने की क्षमता नहीं है। विमर्श माने नॉट एबल टू टॉलरेट। वी हैव टू हैव ट्रिमेंडस टॉलरेंस। जो व्यक्ति टॉलरेट नहीं कर सकता जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पश्चात अब आते हैं हम संन्यास में। संन्यास किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना, जब तक के हम सन्यासी नहीं है तब तक के सन्यासियों पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार हमको नहीं होता। ये बात हमने एक मारवाड़ी अम्मा से सीखी, बहुत पुरानी। उस समय हम सन्यासी नहीं थे, कम से कम 30-40 साल पहले की बात है। हम कहीं जा रहे थे उस अम्मा के साथ, बाबा जी तो बन गए थे ताजे ताजे, सन्यासी नहीं थे। तो उस अम्मा ने वो टिपिकल मारवाड़ी नमस्कार, आपको देखा ना मारवाड़ी नमस्कार कैसा होता है? ऐसे कोबरा के जैसा होता है, वो झुककर नमस्कार। तो उसने ऐसा गाड़ी में बैठ कर ऐसा नमस्कार किया। मैंने कहा कि अम्मा तुम किसको नमस्कार कर रही हो? ये सब बीड़ी पीने वाले बाबा जी लोग हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बताया। बोले स्वामी जी वो क्या है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? उनके लाल पीले कपड़े देखने के बाद मुझे एक बार झुकने का मौका तो मिल गया। कितनी श्रेष्ठ बात है। हमको किसी पर टीका टिप्पणी करने के लिए गवर्नमेंट ने नियुक्त नहीं किया है। विशेष करके जो साधु सन्यासी है उन पर हमको कभी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। कारण क्या है? यदि हमारे अंतःकरण से साधु सन्यासियों के प्रति आदर सत्कार निकल गया, उसके द्वारा उनका नुकसान नहीं होगा, नुकसान हमारा होगा। क्योंकि अब हमको एक कोई आदर्श सामने नहीं रहेगा। देखो हमको कोई अधिकार नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में आदर्श नहीं होता वो व्यक्ति दरिद्री है। तो अपने भारतवर्ष के फ्रीडम स्ट्रगल के समय में सभी लोगों को आदर्श था। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल बड़े बड़े त्यागी पुरुष थे। अब हमारे देश का दारिद्र्य क्या है? एक भी नहीं है कि जिसको देख करके हमारे तरुण पीढ़ी को, जवान पीढ़ी को कोई प्रोत्साहन मिले। देखो जिसके जीवन में एक आदर्श ऑल्टर नहीं होता वो जीवन में हमेशा एकदम यतीम के जैसा, ही इज एन ऑर्फन। इसलिए इसको ठीक से समझ लेना। देहन्यासो ही संन्यासः नैव काषाय वाससा।
सन्यास किसको कहते हैं? जो देहात्म भाव का त्याग करके जी रहा है उसको कहते हैं सन्यास। नैव काषाय वाससा, कपड़ों का रंग बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता। देखो, नैव काषाय वाससा, फिर नाहम देहा, फिर सन्यासी का दृढ़ निश्चय क्या है? मैं देह नहीं हूं। देखो, सन्यास की दीक्षा में एक विरजा होम होता है। उस विरजा होम में एक जो क्रिया है उसमें हमने अपना ही पिंडदान किया है, हमारा श्राद्ध हमने ही कर दिया है। अब हम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस, आई एम अ डेड बॉडी। मुर्दे का मान अपमान नहीं होता। कोई स्वयं को सन्यासी कहे और मान अपमान में फंसे रहे तो अभी उसका देहात्म भाव गया नहीं। एक हमारे महात्मा जी थे, स्वामी अखंडानंद जी, जिनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है। उनसे हमने ये बात सीखी। एक बार उनको जब गए थे हम कि महाराज जी वहाँ आप उद्घाटन के लिए आना है तो हम आ जाएंगे आपको लेने के लिए। उन्होंने कहा तुमको आने की जरूरत नहीं भाई, हम पहुँच जाएंगे, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे आने से हम बड़े नहीं होने वाले और तुम्हारे नहीं आने से हम छोटे नहीं होने वाले। हम जो है हम जाए। कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल कितना होता है, अरे राम राम। इसीलिए बाबा जी आके सब लोग घूम रहे थे, अरे तूफान आएगा, बैठो। देखो, सन्यास में अलगता खत्म हो जाती है। आध्यात्म का तात्पर्य विशेषता निर्माण नहीं करनी है, विशेषता को नष्ट करना है। तो देहन्यासो ही सन्यासा नैव काषाय वाससा नाहं देहो महात्मेति निश्चयः ज्ञान लक्षणम। तो जो इस निश्चय से जीता है कि देह के माध्यम से प्रकट होने वाला जो एकमात्र तत्व है वही अपनी करेक्ट आइडेंटिटी है, दैट इज द एक्चुअल आई एंड नॉट द वर्चुअल आई which I was thinking myself to be earlier। इस प्रकार से जो इस ज्ञान में निष्ठावान है उसी ने संन्यास को ग्रहण किया है। अब इस ग्रंथ का समापन करते हैं। सदाचारमिमं नित्यं ये नुसंदरते बुधाः संसार सागरा शीघ्रं मुच्यन्ते नात्र संशयाः। जो भी हो समझदार साधक इस सदाचार ग्रंथ का नित्य निरंतर सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, इसके ऊपर गौर करते हैं, वो निश्चित ही न संशया, निश्चित ही इस संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। माने इस दुनिया में रहते हुए भी दुखी नहीं होंगे। तो पूरे ग्रंथ का अर्थ क्या निकला? मौज में रहो, दुखी मत होना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। अभी